माँ जी तो क्या हुआ, घरी का तो काम है, आप परेशान मत होइए, मैं काम कर लूंगी। चिच्चू बहुत बुरा कर रही तेरे गेला, बहुत बुरा कर, बहुत बुरा। बुरा किए हो वैसे पता भी है तुमने, न बताऊं? ऐसे कैसे घूर रही है अपनी ननद ने, वो भी सास के सामने। चल निकल यहाँ से। सुना नहीं अम्मा क्या कह रही है? सोच ले, तेरा गुस्सा सिमरन पे निकल जाएगा, फिर तो इसने राजवीर से मिलने का बखत भी ना दूंगी मैं। और तो ध्यान दे अपने काम पे, न शाम तक जो ये सारा काम खत्म ना होया तो राजवीर से मिलने का तेरा सपना भी खत्म हो जाएगा। और तू छिप छिप के क्या सुन रहा है? मत बाहर आ। जी आपने कैसे पता कि मैं आप छुप के सब सुन रहा था? रमन ने तो यो भी पता है कि इस वक्त तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बता दूं? नाना जी गलती कर दी सवाल पूछ के। तो आजा, चल हमारे साथ, जरूरी काम से जाना सा। अम्मा छोरी का ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा चढ़ाक से ही हो। तू फिक्र ना कर, एकदम तेरे जैसी सख्ती से काम लूंगी इससे। और अगर जरा सी भी इसने कोई गलती की ना तो सारी की सारी चालाकी निकाल दूंगी। चल अपना काम कर। तूफान जा चुका है छोरियों, आगे बढ़ो। चीची चलो। घबराने की कोई जरूरत ना से जवान, हमारी और सेना तेरी इस किले के फतेह करने के लिए तेरी मदद के लिए आ पहुंची है। की मतलब दादी? मतलब की बच्ची, हम सब इस कमरे की सफाई के लिए तेरी मदद के लिए आए, समझी? पर माँ जी ने पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देंगी यहाँ, और आप सबका तो पता नहीं, पर मारे को तो राजवीर के आसपास भटकने भी ना देंगी वो। अरे ऐसी की तैसी तेरी माँ जी की, और मैं उसकी भी माँ हूँ, समझी? पता लग भी गया ना, मैंने सब पता है कि उसकी कौन सी रग ने दबा के उसको शांत करना चाहिए। और ऐसे भी मैं जग्गी को पैरे पे बिठा के आई हूँ, और जैसे ही तेरी वो माँ जी वापस आएगी ना, वो जग्गी मारे को इशारा कर देगा। चल पीछे हट, सारा काम करना है हम सबने। नहीं दादी जी, ये गलत से, मैं जो भी कर रही हूँ राजवीर के लिए कर रही हूँ, और उनके लिए किए हुए कोई भी काम में मैं किसी धोखे का सहारा नहीं लेना चाहती। हे भगवान,
आज के जमाने में भी वो कैसी चीज पैदा कर दी तूने। सही तो कह रही है अम्मा जी, अगर बेचारी की आत्मा नहीं मान रही तो हाँ किस तरह बोल देगी भला। तू चुप कर चंचल, है? किसी ने 2 आंसू बहा दिए तो तेरा दिल लग गया पसीजने। अगर कोई छल कपट से काम ले रहा हो ना, तो फिर क्या जरूरत है इसने राजा हरिश्चंद्र बनने की। अरे बहू, तो उसकी चाल ने क्यों नहीं समझ रही? वो जानबूझ के तने ना भारी भरकम काम दे रही है ताकि इस काम ने पूरा करते करते तू एकदम थक जाए और फिर राजवीर के साथ तू अच्छी तरह से वक्त बिताने के लायक ही ना रह सके। अब अगर सच में तू राजवीर की मदद करना चाहे से, तो तने मारी मदद लेनी ही पड़ेगी। हाँ अम्मा ठीक कहे से बहू, तेरे साथ साथ हम सब ने राजवीर की फिक्र से जो सब उसे की खातिर तो कर रहे थे। ठीक से दादी जी, मैं आप सबकी मदद लेने के लिए तैयार हूँ, पर इस काम में मैं भी आप सबकी मदद करूंगी ताकि जब माँ जी के पास जाऊं तो ईमानदारी से उनसे कह सकूं कि उस दफा मैंने की थी। वैसे भी मिलके करेंगे तो ये काम और भी जल्दी हो जाएगा। चलो फिर सब मिलके नारा लगाओ, सांगवा नारी शक्ति की जय। शाबाश, बहुत अच्छी गाड़ी चला ले। वैसे तू मन ने तो टाइम से पहले ही वापस ले आया। और बुआ जी, एक बात तो बताओ, आपने इतनी जल्दी थी किस बात की? ले हिम्मत, इस घर की एक भी बहू पे मन ने जरा भी विश्वास ना से। के पता अम्मा की आंखों में धूल झोंक के सारी की सारी सिमरन की मदद कर रही होंगी सफाई करने में। पर अगर उन्होंने मदद की हो तो ऐसा होया ना हिम्मत, तो सिमरन की जिंदगी तो मैं हराम कर ही दूंगी। बाकी बहुओं ने भी अपने कान पकड़ने पे मजबूर कर दूंगी। चल जल्दी अंदर। ये देखो जी, आजकल के मुर्गे भी सो के उठा करे। ये कोई टाइम है भला बांग देने का? अरे ओ बांग मुर्गे की नाचते, ये तो जगी कर रहे हैं ऐसे। अरे जल्दी करो तुम लोग, चलो यहाँ से। लोहारी वापस आ गई। अरे जल्दी निकलो वरना सिमरन में कोई मुश्किल आ जाएगी। अरे मुश्किल से ज्यादा तो मैंने इस बात की फिक्र है कि माँ जी मैंने राजवीर से मिलने नहीं देंगी। अरे तू क्यों नहीं जाती? सफाई का कपड़ा को नहीं मिल रही थी। अरे मार गोला सफाई के कपड़े ने। जो सफाई के कपड़े के चक्कर में हम सबकी सफाई ना करा दियो। चल निकल यहाँ से। क्या? जल्दी चल। अरे माँ जी, वो अभी अभी सफाई खत्म की थी तो मुझे थोड़ा आराम कर लूं। आपके लिए चाय बना के लाऊं? जी, इसकी तेजी ने तो आपकी बोलती बंद कर दी। अरे तू चुप कर। अम्मा!
वो आई पंडित जी के पास लोहारी, आशीर्वाद तो मिल ही गया होगा ना उनका। हाँ, मैंने तो उसका आशीर्वाद मिल ही गया माँ, पर यो तेरे रहते सिमरन ने किसका आशीर्वाद मिल गया से? मैं तेरी बात नहीं समझी लोहारी। अरे सफाई की बात कर रही हूँ मैं माँ। क्यों इतनी जल्दी इस कमरे की सफाई कैसे कर पाई भला, और वो भी अकेले? न किसी की मदद मिली थी क्या इसने? अरे ना, मेरे रहते किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो इस कमरे में पैर भी धर जावे। जब से तू गई है ना, यहीं बैठी हूँ अंगद की तरह पैर जमा के। अरे मैंने तो अपना जाप भी किया ना, तो अपनी आंखें इसी पे गड़ा रखी थी। ये सारी साफ सफाई खुद ही की है। हाँ, न भगवान भी ऊपर से आके इस बात की गवाही दे देना तो भी मैं ना मानूं। जो काम इतनी जल्दी करने वाला था ही नहीं। आप ठीक कह रही है माँ जी, यो काम इतनी जल्दी करने वाला था ही नहीं। पर वो कहवे है ना कि जब इंसान के इरादे पक्के हो तो उसके हौसले 10 गुना बढ़ जावे। बस हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। राजवीर से मिलने की चाह में जैसे हमारे 10 हाथ और 10 पैर निकल आए थे, और बस फिर करती चली गई सफाई। आप थक गई होंगी माँ जी, आपके लिए चाय बना के लाऊं क्या? जब बनने नहीं चाहिए तेरी सड़ी हुई चाय। काम कर तो बड़ा। हमारा काम तो खत्म हो गया है माँ जी, अब तो बस उस वक्त की इजाजत चाहिए जो आपने इस काम के बदले में हमारे को कहा था। इजाजत तो देनी पड़ेगी लोहारी, और कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। ठीक से चला जा, आ मेरे साथ। मैं खुद तने राजवीर के पास छोड़ा। तो रोकी यहीं दरवाजे के पास, और जब तक मैं ना कहूं राजवीर के पास मत आना। देख बेटा, मैं तेरे लिए योता बीज लेकर आई हूं। एक बहुत बड़े पहुंचे हुए पंडित जी ने योता बीज तेरे लिए खास भेजा से हमारे साथ। ले पहन ले। उन्होंने किया से कि इसने पहनने के थोड़ी देर बाद तन्ने सब कुछ याद आ जाएगा, तो बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा, और फिर अपनी माँ के साथ बैठ के ढेर सारी बातें करेगा। सांस ले ले 2 मिनट। देख बेटा, इब मैं तन्ने थोड़ी देर के लिए इसके पास छोड़ के जा रही हूं। अपना ध्यान रखना, इसकी बात तो मैं ना जाना। बाकी योता बीज तन्ने इससे भी सुरक्षित रखिएगा। अच्छा, मैं जाती हूँ। देख ले, आज बजने में 1 मिनट बाकी से ठीक 6 बजे अपने आप इस कमरे से बाहर चली जाना। और हाँ, इस
इसके बाद जो काम देने आ रही हूँ उसके लिए भी हिम्मत जुटा लेना। बगड़ा काम ईसा दूंगी इसने। यो जो इसके 10-10 हाथ 10-10 पैर लगे से ना सबने बस करवा दूंगी। तुम्हें याद है राजवीर, हम पहली बार सिंगापुर में कब मिले थे? ये देखो, ये उस दिन की फोटोग्राफ है जब तुम पहली बार हमारे ऑफिस में आए थे ट्रेनिंग के लिए। याद है तुम्हें? देखो राजवीर। और ये देखो, ये है ऑफिस के बाकी लोग। और ये जस हमारा बॉस है, याद है? और ये फोटोग्राफ तो तुम्हें याद ही होगी राजवीर। याद है जब पहली बार तुम मेरे कैबिन में आए थे तो तुम्हारी पूजा की वजह से वहां का फायर अलार्म भी बजने लगा था। ये उस दिन की फोटोग्राफ्स है जब मैं पहली बार तुम्हें सिंगापुर घुमाने के लिए गई। बोलो, याद आया कुछ? देखो। घड़ी भी आज कितनी धीरे चल रही है। पूरा आधा घंटा बाकी से उस सिमरन के पास। पता नहीं कैसी कैसी बातें करके कान भर रही हो कि मारे राजवीर के। रियो जल्दी चलना हमारी माँ। इस आधे घंटे के बाद जितना चाहे धीरे भाग लेना तू। अरे मन ने तो बेरा था तू इस वक्त खाली बैठी होगी। ले बेटा, हमारे सिर पे थोड़ा तेल लगा दे, तेरा भी थोड़ा वक्त बीत जाएगा। हाँ? अरे इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, वक्त ही तो ना कट रहा है हमारा। पल पल भारी हो रहा है। और यो सुसरी 6 बजाने का नाम ना ले रही। क्यों? 6 बजे क्या होना है? 6 बजे वक्त खत्म हो जाने वाला से हमारे राजवीर के साथ। अरे 6 बजे तो वो हमारे राजवीर का पीछा छोड़ेगी। अरे हाँ सच, तेरे इतने बड़े दुख ने कैसे भूल गई भला मैं। लोहारी, ये जो बुरा वक्त होवे है ना, ये जल्दी जल्दी कटता भी ना मर जाना। देख आगे तेना ध्यान रखियो, बहू ने ना इतना आसान काम देने की कोई जरूरत ना से। अरे चुप कर बा। आगे की बातें आगे देखेंगे, पहले यो आधा घंटा तो कट जाने दे। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रही हो कि वो हमारे राजवीर ने ये पकड़ तू। और ये फोटोग्राफ तो तुम्हें याद होगी। याद है? ये उस पार्टी की फोटोग्राफ है जिसमें तुमने जिमी को ड्रिंकिंग कंपटीशन में हराया था, वो भी अल्कोहल की एक भी ड्रॉप पिए बिना। और जिमी का फेस तो बिल्कुल रोने वाला हो गया था। याद है ना? और ये देखो, जब हम दोनों पार्टी को बीच में से ही छोड़ के चले गए थे, वो भी बिना कुछ खाए पिए। और फिर मुझे एक रोड साइड चाइनीज स्टॉल से चाइनीज खाना था, पर तुमने मेरी जिद पूरी की थी, जबकि तुम्हें चाइनीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये देखो, याद है
जब हम खाना खा रहे थे तो तुमने एक आर्टिस्ट को देखा था, एक न्यूली मैरिड कपल की पोर्ट्रेट बनाते हुए, और तब मैंने तुमसे क्या पूछा था? याद करो राजवीर, क्या पूछा था? याद आया कुछ राजवीर? बताओ ना, क्या जवाब दिया था तुमने मुझे? क्या मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम शादी करना चाहते थे? बताओ ना राजवीर, कुछ तो बोलो। याद आया कुछ राजवीर?